नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके काम की और सिलेक्टेड हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। बिहार में आज तो आसमान से सीधा आफत गिरने वाली है। बिहार में आज भी भयंकर बारिश होने वाली है। बिहार के 17 जिलों में अगले 3 दिनों तक भारी से भारी बारिश, आंधी तूफान और वज्रपात को लेकर खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो वहीं मौसम विभाग ने बिहार के पटना समेत 17 जिलों में पटना, नवादा, नालंदा, गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास, भोजपुर, वैशाली, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, लखीसराय और शेखपुरा के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार भारी बारिश की संभावना जताई है। इन जिलों के लोगों को सबसे ज्यादा खतरा है क्योंकि यहां अगले 3 दिनों तक लगातार भारी बारिश होने वाली है और साथ ही इन जिलों में मौसम विभाग ने गरज के साथ बिजली चमकने की भी संभावना जताई है और लोगों को अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग से जारी अलर्ट को देखते हुए आपदा विभाग भी अब अलर्ट मोड में आ गया है और विभाग की ओर से लोगों से अपील की गई है कि बारिश के दौरान घरों से बाहर ना निकलें और इस दौरान नदी, पोखर और तालाब से दूरी बनाकर रखें और साथ ही अपने मवेशियों को भी सुरक्षित स्थान पर रखें। पटना में हो गया भारी बवाल। मानदेय मांगने निकले पंचायत सचिवों पर पुलिस ने कर दिया लाठीचार्ज। जी हां, इस वक्त की एक बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है। पटना पुलिस ने पंचायत सचिवों पर लाठी चार्ज कर दिया है और मानदेय मांगने निकले सड़क पर उतरे पंचायत सचिवों को पुलिस ने बर्बर तरीके से रोड पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। दरअसल आपको बता दें कि कल पंचायत वार्ड सचिव संघ पटना में प्रदर्शन करने के लिए उतरा था और विधानसभा मार्च के दौरान वार्ड सचिव अपनी सेवा स्थायी और सामान्य मानदेय की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। तो इसी दौरान गांधी मैदान के पास पटना पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज कर दिया और पंचायत सचिवों को रोड पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा और पंचायत सचिवों के ऊपर लाठीचार्ज के दौरान सड़क पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। तो इधर पंचायत वार्ड सचिव संघ का आरोप है कि सरकार ने पिछले 4 सालों से पंचायत वार्ड सचिव का मानदेय नहीं दिया है और मानदेय नहीं मिलने से नाराज पंचायत वार्ड सचिव कल इसी के लिए प्रदर्शन करने और विधानसभा मार्च को लेकर सड़क पर उतरे थे। लेकिन पटना के गांधी मैदान के पास ही पुलिस ने पंचायत सचिवों को रोक दिया और उन पर लाठीचार्ज कर दिया, उनकी जमकर पिटाई कर दी और उनको रोड पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने बीजेपी एमपी को 3 बार कह दिया बिहारी गुंडा, तो हो गया भारी बवाल। जी हां, बड़ी खबर है कि बिहार के सियासी गलियारे में पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सांसद महुआ मोइत्रा के एक विवादित बयान को लेकर माहौल गर्म हो गया है और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा पर 1 बार नहीं, 2 बार नहीं बल्कि 3 बार बिहारी गुंडा कहने का आरोप लगा दिया है और इस सनसनीखेज आरोप को लेकर अब बिहार की सियासत गर्मा गई है। दरअसल भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट करके आरोप लगाया है कि तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने उन्हें 3 बार बिहारी गुंडा कहा है और इसको लेकर अब लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला से भी उन्होंने इसकी शिकायत कर दी है और बुधवार को निशिकांत दुबे ने ट्वीट करके लिखा है कि लोकसभा स्पीकर जी, अपने 13 साल के संसदीय जीवन में पहली बार गाली सुना। तृणमूल कांग्रेस की सदस्य महुआ मोइत्रा द्वारा बिहारी गुंडा ITI कमेटी के मीटिंग में 3 बार बोला गया और इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि तृणमूल ने बिहारी गुंडा शब्द का प्रयोग करके बिहार के साथ साथ पूरे हिंदी भाषी लोगों को गाली दी है। लिखा कि ममता बनर्जी जी, आपके सांसद महुआ मोइत्रा की इस गाली ने उत्तर भारतीय व खासकर हिंदी भाषी लोगों के प्रति आपके पार्टी के नफरत को देश के सामने लाया है। हालांकि इस आरोप को टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें आरोपों पर हंसी आ रही है। जब बैठक में निशिकांत दुबे मौजूद ही नहीं थे तो उन्हें कुछ कहने का सवाल ही कहां से आया।
महुआ मोइत्रा और निशिकांत दुबे विवाद पर बिहार में हो गया बवाल। एनडीए नेताओं ने जताई आपत्ति तो विपक्ष ने भी कर दी निंदा। जी हां, महुआ मोइत्रा और निशिकांत दुबे विवाद पर बिहार एनडीए के नेता कड़ी शब्दों में टीएमसी सांसद के बयान की निंदा कर रहे हैं, तो वहीं विपक्ष के नेताओं ने भी खेद प्रकट किया है। नेताओं का कहना है कि बिहारी होना गर्व की बात है और बीजेपी नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल ने तो कह दिया है कि मोइत्रा ने 13 करोड़ बिहारियों का अपमान किया है, वे स्वयं ही गुंडी हैं, बिहारी होना गर्व की बात है और टीएमसी सांसद माफी मांगे, नहीं तो बिहारी बदला लेना भी जानते हैं, दिल्ली में उनका रहना भी दूभर हो जाएगा। तो इधर जदयू एमएलसी उपेंद्र कुशवाहा ने भी टीएमसी सांसद के इस बयान की निंदा की है और उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि इस तरह की टिप्पणी पहले भी कई बार लोगों ने की है और ऐसे में ऐसी बातें करने वाले पर एक्शन लेना जरूरी है। और इतना ही नहीं, इसी कड़ी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि सीपीआई के विधायक सत्येंद्र यादव ने एक विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि महुआ मोइत्रा पहले नाचने गाने वाली थी और ऐसे लोग जब संसद में पहुंचेंगे तो इसी तरह का बयान देंगे। उन्होंने कहा कि पहले अपना चरित्र देखें फिर किसी के बारे में कुछ बोलें, सब जानते हैं कि वे राजनीति में कैसे आई हैं। तो इधर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी सांसद के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए खेद प्रकट किया है और विधानसभा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि जो भी लोग ऐसे बयान देते हैं उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, ये दुखद है। बिहार लोकतंत्र की जननी है और बिहार महापुरुषों की कर्म भूमि है, इसलिए अगर कोई ऐसा बयान देता है तो हम खेद प्रकट करते हैं। नीतीश सरकार ने फिर से कर दी बड़ी कार्रवाई, बालू खनन मामले में 18 और अफसरों को कर दिया सस्पेंड। जी हां, अवैध बालू खनन को लेकर सख्ती दिखा रही सरकार के हाथ अब अपने ही कई बड़े अधिकारियों की काली कमाई का सबूत लग गया है और बालू के अवैध खनन मामले में सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 18 और पुलिस अफसरों को सस्पेंड कर दिया है और इन सभी पर विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। तो वहीं सरकार के इस सख्त कदम के बाद अब पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है और आपको बता दें कि बालू खनन मामले में 2 एसपी और 4 डीएसपी को पहले निलंबित कर चुकी बिहार पुलिस ने दर्जन भर पुलिस अफसरों के ऊपर कार्रवाई की है और नीतीश सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए 18 पुलिस पदाधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और निलंबन की इस लिस्ट में 4 इंस्पेक्टर और 14 दारोगा का नाम शामिल है और इनमें 10 तत्कालीन थानाध्यक्ष भी शामिल है। अवैध बालू खनन के मुद्दे पर पप्पू यादव ने नीतीश सरकार पर बोल दिया बड़ा हमला, कहा कि सब मिलकर लूट रहे हैं। जी हां, अवैध बालू खनन के मुद्दे को लेकर अब जेल में बंद जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने नीतीश सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि बिहार में 2 एसपी और कई पुलिस पदाधिकारी बालू माफिया को संरक्षण देने में सस्पेंड हो चुके हैं, लेकिन ना कोई बालू माफिया पकड़ा गया है और ना ही उसका काला धन जब्त हुआ है, ना बालू से तेल निकाल लाल होने वाले राजनेताओं पर हाथ डाला गया। उन्होंने कहा कि सब मिलकर लूट रहे हैं, सब खामोश हैं और कहा कि इतना सन्नाटा क्यों है भाई। साथ ही आपको बता दें कि बिहार में अवैध खनन पर नकेल कसने के लिए कैबिनेट ने नई नियमावली बनाई है और बिहार खनिज नियमावली 2019 में संशोधन को बिहार कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद नई नियमावली राज्य में लागू हो गई है और अब सरकार ने अवैध खनन पर 25 गुना तक जुर्माना बढ़ाया है और साथ ही अवैध खनन में लिप्त वाहनों और नावों को जब्त करने का भी फैसला लिया गया है। भाई वीरेंद्र पर भड़क गए स्पीकर विजय कुमार सिन्हा, बेईमानी शब्द के इस्तेमाल पर विधानसभा में हुआ खूब हंगामा। जी हां, बड़ी खबर है कि बिहार विधानसभा में आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र की टिप्पणी पर स्पीकर विजय कुमार सिन्हा कल नाराज हो गए। दरअसल भाई वीरेंद्र ने सदन में बेईमानी शब्द का इस्तेमाल कर दिया। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर ऐसी टिप्पणी कर दी जिसको लेकर विजय कुमार सिन्हा कल नाराज हो गए और गुस्से में भड़क कर स्पीकर विजय कुमार सिन्हा ने भाई वीरेंद्र को सीधी चेतावनी दे डाली और स्पीकर ने कहा कि सत्ता पक्ष के मंत्री हो या फिर विपक्ष
विपक्ष के विधायक किसी को भी आसन के ऊपर ऐसी टिप्पणी करने की इजाजत नहीं होगी, उन्हें अपने शब्द वापस लेने होंगे। तो इधर आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने अपनी सीट पर बैठे बैठे ही शब्द को वापस लेने की बात कर दी और इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें खड़े होकर शब्द वापस लेने को कहा। तो आरजेडी के ललित यादव भाई वीरेंद्र के बचाव में उतर गए और उनसे भी स्पीकर की बहस हो गई। तो मामला को और बिगड़ता देख संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी को बचाव करना पड़ा और विजय कुमार चौधरी ने विधानसभा अध्यक्ष से इस बात का आग्रह किया कि चूंकि आरजेडी विधायक ने अपने शब्द वापस ले लिए हैं, इसलिए इस मामले में वह उदारता पूर्वक अपना फैसला लें। तो आखिरकार चेतावनी देते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने संसद की कार्यवाही आगे बढ़ाया। लालू प्रसाद यादव ने ले ली कोरोना वैक्सीन और मोदी सरकार पर किया बड़ा हमला, कहा कि जल्द ही आ रहा हूं पटना। जी हां, राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने गुरुवार को दिल्ली में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ले ली है और वैक्सीन लगवाने के बाद लालू ने केंद्र की मोदी सरकार पर जबरदस्त बड़ा हमला बोला है और अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि मैं जल्द ही स्वस्थ होकर पटना आ रहा हूं। उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत में सुधार हो रहा है और 1 महीने में ही मैं पटना आ जाऊंगा और इसी दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ भी जमकर हमला बोला। लालू यादव ने कहा कि मोदी सरकार के शासनकाल में देश पीछे चला गया है, हर चीज में देश पिछड़ रहा है, देश को पटरी पर लाने में समय लगेगा, विकास ठप हो गया है। तो वहीं बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विधायकों की पिटाई को लेकर लालू यादव ने कहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ था, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा के मौजूदा मानसून सत्र में तेजस्वी इस मुद्दे पर लगातार सरकार को घेर रहे हैं और वह बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो वहीं जातीय जनगणना को लेकर लालू यादव ने कहा कि हम सब इसके पक्ष में हैं, सभी दल यही चाहते हैं और इसी के लिए हमने काफी संघर्ष किया है, सरकार को इस पर कोताही नहीं बरतनी चाहिए। उन्होंने कहा कि तमाम विपक्षी दलों को एकजुट होना चाहिए और साथ ही कहा कि ममता बनर्जी इस दिशा में काम कर रही है। बिहार पंचायत चुनाव में इस बार महिलाओं की भी लगेगी ड्यूटी। 33,000 अफसरों और कर्मियों का डाटा होगा तैयार। जी हां, पंचायत चुनाव में मतदान कर्मियों का डाटा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और चुनाव के लिए 32,835 अफसरों और कर्मियों का डाटा तैयार किया जा रहा है और पूर्व के डाटा के अनुसार अफसर और कर्मचारी वर्तमान में कार्यरत हैं कि नहीं, इसकी जानकारी सभी विभागों से मांगी गई है और पंचायत चुनाव के बाद अफसर और कर्मियों को प्रथम नियुक्ति पत्र भेजा जाएगा। तो वहीं पंचायत चुनाव में इस बार महिलाओं की भी ड्यूटी लगाई जाएगी और बताया जा रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग से दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है और महिला अफसरों और कर्मियों की भी इस बार चुनाव में ड्यूटी लगाई जाएगी और विभागों से सूची मिलने के बाद डाटा अपलोड किया जाएगा और जरूरत के अनुसार महिला अफसरों और कर्मियों को ड्यूटी पर लगाया जाएगा। सीएजी रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा, बिहार सरकार को 1336 करोड़ राजस्व का हुआ नुकसान और 5 सालों में 3% लोगों को ही मिला मनरेगा का काम। जी हां, बड़ी खबर है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी ने नीतीश कुमार की पोल खोलकर रख दी है। गुरुवार को बिहार विधानसभा पटल पर रखे गए सीएजी रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे हुए हैं और सीएजी ने अप्रैल 2018 से फरवरी 2020 तक 629 मामलों का पता लगाया है, जिसमें सरकार को 3,658 करोड़ 11 लाख रुपए का राजस्व का नुकसान हुआ है। तो वहीं नीतीश सरकार ने स्वीकार किया है कि अप्रैल 2018 से फरवरी 2020 तक 1336 करोड़ 65 लाख के राजस्व का नुकसान हुआ है। तो वहीं सीएजी ने वित्तीय वर्ष 2018-19 की रिपोर्ट में कई विभागों में अनियमितता को भी दर्शाया है और जारी रिपोर्ट के अनुसार 2014 से 19 के बीच 26 से 36% लोगों ने मनरेगा के लिए काम मांगा, लेकिन महज 1 से 3% मनरेगा मजदूरों को ही 100 दिन का रोजगार मिला है। और इसके साथ ही सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कुल 79 सरकारी कंपनियों और निगमों में से 75 कंपनियों के 1321
लाख रुपए बकाया है और बिहार स्कूटर लिमिटेड का 1977-78 से बकाया लंबित चल रहा है। और इसके अलावा बिहार राज्य वित्त निगम, बिहार राज्य भंडारण निगम और बिहार राज्य पथ निगम का अलग लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अब तक विधानसभा में पेश तक नहीं किया गया है। जैक ने जारी कर दिया 10वीं का रिजल्ट, मात्र 4.7% बच्चे हुए फेल और 2,70,000 बच्चों को मिला फर्स्ट डिवीजन। जी हां, झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि जैक ने गुरुवार दोपहर को मैट्रिक का रिजल्ट जारी कर दिया है और जैक कार्यालय में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने रिजल्ट जारी किए हैं और इस बार पिछले साल की तुलना में करीब 20% अधिक बच्चे पास हुए हैं। पिछले साल जहां 75% स्टूडेंट्स पास हुए थे तो इस साल 95.93% स्टूडेंट्स पास हुए हैं और जैक के इतिहास में अभी तक का यह सबसे हाई स्कोरिंग रिजल्ट है। कभी भी इतनी बड़ी संख्या में बच्चे पास नहीं हुए थे। तो वहीं जैक ने कहा है कि इस बार टॉपर की सूची जारी नहीं किया जाएगा और स्टूडेंट्स जैक की वेबसाइट www.jack.jharkhand.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। विधानसभा में माले ने किया जोरदार प्रदर्शन, महंगाई और भ्रष्टाचार समेत अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरा। जी हां, बिहार विधानमंडल में मानसून सत्र के चौथे दिन भाकपा माले के विधायकों ने विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही जोरदार प्रदर्शन किया और सदन की कार्यवाही शुरू होने के पहले भाकपा माले के विधायकों ने हाथों में प्ले कार्ड लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए और इसके साथ ही बिहार में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी समेत अन्य सवालों पर नीतीश सरकार के खिलाफ माले के विधायकों ने प्रदर्शन किया। तो वहीं महंगाई और खास तौर पर पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों के विरोध में इन विधायकों ने प्रदर्शन किया है। तो वहीं माले के विधायकों ने आरोप लगाया कि एक तरफ जहां देश की गरीब जनता महंगाई से मर रही है, वहीं सिस्टम में व्याप्त भ्रष्टाचार की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। नीतीश सरकार से बेरोजगारी के मसले पर कोई बड़ा फैसला नहीं हो रहा है और सरकार ने जो दावे किए थे वो अब तक के युवाओं के सामने पूरे नहीं हो पाए हैं। तो वहीं विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही माले के विधायकों ने सदन में भी काफी जोरदार हंगामा किया और हाथों में तख्तियां लेकर पहुंचे माले के विधायकों ने सदन के भीतर जोरदार प्रदर्शन किया।